जय हिंद। एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो मतलब होता है छोटे, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बींग्स। ऐसे लिविंग बींग्स जो बहुत छोटे हों, लिविंग बींग्स जो बहुत क्या हों, स्मॉल हों, छोटे हों या माइक्रो हों। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब स्मॉल कितने स्मॉल या छोटे कि हम लोग इनको नेकेड आई से मतलब अपनी आँखों से, बस आँख से इनको हम नहीं देख सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे हैं कि इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। ठीक। अब इनको देख कैसे सकते हैं? इनको देखा जा सकता है किससे? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप से इनको हम देख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, मतलब रहने वाली जगह क्या है। तो ये हर जगह पाए जाते हैं, हर तरह के इन्वायरमेंट में, हर तरह के हैबिटेट में ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि तुम्हारा एयर हो गया, सॉइल, वाटर, ठीक, हॉट, कोल्ड, हर जगह पे ये क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। ये रह सकते हैं और सरवाइव करते हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में भी ये रह के सरवाइव कर सकते हैं। जैसे आइस कोल्ड रीजन जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है वहाँ पे भी, और हॉट स्प्रिंग्स मतलब ऐसी जगह पे भी जहाँ बहुत गर्मी है। और डिज़र्ट्स में भी रह सकते हैं और मार्शी लैंड में भी रह सकते हैं। मतलब आइस कोल्ड जगह पे मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग मतलब हो गया गर्म पानियों में, ठीक। और उसके बाद तुम्हारा डिज़र्ट्स में और मार्शी लैंड्स में। यहाँ यहाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो इसके बाद क्या है? अब हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छे या बुरे। अब ये यूज़फुल हैं या हार्मफुल हैं, ये आगे अभी हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर यूज़फुल हुए तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? बेनिफिशियल माइक्रोब्स। अगर हार्मफुल हुए तब इनको हम लोग क्या कहेंगे? पैथोजेंस। अब पैथोजन का मेन पर्पस किस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं, किसमें? प्लांट्स में, एनिमल में और ह्यूमंस में। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहेंगे? पैथोजन, जो क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़फुल हैं उनको हम लोग कहते हैं बेनिफिशियल माइक्रोब्स। ये हेल्प करते हैं अलग अलग चीज़ों में। एग्जाम्पल में पैथोजन के एग्जाम्पल हो जाएंगे तुम्हारे एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स बैसिलस। ये क्या होता है? ये बैक्टीरिया होता है। क्या करता है? एंथ्रैक्स करके एक डिसीज़ होती है एनिमल्स में, उसको फैलाता है, ठीक। ये साइंटिफिक नेम है तो इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक। और यूज़फुल में क्या आ गया? अपना सबसे फेमस राइजोबियम, ठीक, बैक्टीरियम राइजोबियम। ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है।
ये था अपना चैप्टर का एक तरह से पूरा ऊपर ऊपर रिव्यू टाइप का। अब हम लोग चैप्टर के अंदर चलेंगे, देखेंगे ये चैप्टर स्टार्ट कब और कैसे होता है। सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। मेन कैरेक्टर इस चैप्टर के हैं रॉबर्ट हुक। और एंटोन वैन ल्यूवेनहोक। अब रॉबर्ट हुक और ये कौन है? ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोब्स के एग्जिस्टेंस को पता लगाया था, डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था? कि माइक्रोब्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे हर जगह प्रेजेंट होते हैं या रहते हैं। ये इन्होंने डिस्कवर किया था। ईयर कौन सा था? ईयर था 1665 1683। इस ईयर के बीच में ये दो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक और एंटन वॉन ल्यूवेनक, इन्होंने क्या किया था? माइक्रोब्स की डिस्कवरी की थी। ईयर क्या था? ईयर क्या था? 1665। यहाँ पहली बार डिस्कवरी हुई किसकी? माइक्रोब्स की। और यहीं से हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स कौन कौन से हैं। मेजर ग्रुप्स जो हम लोग को अभी पढ़ना है क्लास 8 के में, वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे फर्स्ट पे आता है एल्गी। एल्गी क्या है? एल्गी स्मॉल माइक्रोब्स हैं। एल्गी क्या है? माइक्रोब्स हैं जो या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ये होते कहाँ पे हैं? वॉल्स पे पाए जाते हैं, मतलब दीवारों पे, फील्ड्स में, और स्मॉल पेडल्स में। ठीक। साइज इनकी होती है, इनकी 1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर के बीच में होती है। एग्जाम्पल में देखो आ जाएगा तुम्हारा नोस्टैक, एनाबीना, ठीक, और ऑसिलेटोरिया। ये सब क्या है? एग्जाम्पल। इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या यूज़ करते हैं? कॉन्जुगेशन। अब ये टर्म क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट अभी नहीं है तुम्हारे लिए, ये हायर क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट हमारा आता है फंजाई। ये क्या होते हैं? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे होते हैं। पाए कहाँ पे जाते हैं? ग्रो कहाँ करते हैं? ब्रेड पे, ठीक, चपाती मतलब रोटी पे, अचार, पिकल्स, और डैम्प क्लोथ जो होते हैं, डैम्प क्लोथ्स और शूज़ में कब, कौन से मौसम, कौन से वेदर में या कौन से क्लाइमेट में? मानसून में। एयरोबिक हो सकते हैं, एनाएरोबिक हो सकते हैं, एरोबिक हो सकते हैं या अनएरोबिक हो सकते हैं। मतलब
ऑक्सीजन के हेल्प से या तो रेस्पिरेशन करेंगे या विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक, उसी तरह यहाँ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या है, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल जिसमें हो, जो पूरा ऑर्गेनिज्म ही वन सेल का हो, और मल्टीसेलुलर मतलब ढेर सारे सेल से मिलके बना हो, मल्टीपल सेल्स हो। मल्टीपल सेल्स क्या हो गया, मल्टीसेलुलर, और एक सेल मतलब यूनिसेलुलर। ठीक, एग्जाम्पल में तुम्हारा आ जाएगा म्यूकर, राइजोपस और एस्परगिलस। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक लाइफ स्टाइल होती है इनकी। मतलब सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और सेप्रोफिटिक मतलब क्या हो गया कि जो डेड एनिमल या प्लांट हैं उनको डीके करने में हेल्प करते हैं, प्लस उसी डेड एनिमल या ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये तो हो गया फंजाई के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का किसका, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ का मतलब होता है, प्रोटो मतलब हो गया एंशियंट, और जोआ का मतलब होता है एनिमल। तो एंशियंट एनिमल जो हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल में इसके आ जाएंगे तुम्हारे अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। ये एग्जाम्पल हैं प्रोटोजोआ के। अमीबा, अमीबा का रेगुलर शेप नहीं होता है, मतलब एक फिक्स्ड शेप नहीं होता है, वो कैसे कैसे भी प्रेजेंट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो शेप चेंज कर सकता है अपना अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है, लोकोमोशन होता है स्यूडोपोडिया के थ्रू। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मतलब, स्यूडो मतलब हो गया फॉल्स, मतलब गलत, पोडिया मतलब हो गया फीट या पैर, मतलब फॉल्स फीट के थ्रू, जो पैर हैं नहीं उनके थ्रू होता है। ये पैर सही में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट छोटे 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 अपने आखिरी वाले सेल के यूज़ से ये लोकोमोशन करता है। पैरामीशियम का भी एक शेप डिफाइंड होता है, अमीबा की तरह नहीं होता पैरामीशियम। पैरामीशियम का शेप होता है चप्पल की तरह, ऐसा सा कुछ। ठीक, और इसके ऊपर पूरे सीलिया लगे रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का पैरामीशियम होता है। अब आगे देखेंगे, हाँ सीलिया, इसमें सीलिया के थ्रू लोकोमोशन होता है। अब आगे देखेंगे तो आएगा क्या, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है, जो कैसी लाइफ जीता है, कैसी लाइफ स्टाइल है इसकी, पैरासिटिक। प्लाज्मोडियम की वजह से ही एक बहुत फेमस बीमारी है जो होती है, जिसको हम लोग कहते हैं मलेरिया। क्या करता है, मलेरिया को स्प्रेड कराता है, मतलब मलेरिया इसके थ्रू होता है, स्प्रेड तो मच्छर के थ्रू होता है। चल, अब प्रोटोजोआ के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे वर्सटाइल ऑर्गेनिज्म है, ये हर इन्वायरमेंट में तुमको मिल जाएगा, हर जगह प्रेजेंट होगा, डिज़र्ट से लेके पोलर रीजन में भी ये प्रेजेंट होगा।
इसकी साइज़ होती है 0.2 से 10 माइक्रोमीटर तक। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअली होता है और एसेक्सुअली भी हो सकता है। रेस्पिरेशन इसमें होता है तुम्हारा एरोबिक भी और एनारोबिक भी। अब शेप कौन कौन से होते हैं बैक्टीरिया के? कॉकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पिरिलियम। शेप स्ट्रक्चर देखोगे, कॉकस होता है तुम्हारा गोल, बैसिलस होता है तुम्हारा सिलेंड्रिकल टाइप ऐसा सा, ऐसा। विब्रियो होता है तुम्हारा नॉर्मल, कुछ इस तरह का, ठीक। और स्पिरिलियम होता है तुम्हारा कुछ इस तरह का, ठीक है। ऐसा सा। अब बैक्टीरिया के एग्जाम्पल में देखोगे तो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं? राइजोबियम, और लैक्टोबैसिलस। क्या है ये? एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया के। नेक्स्ट हमारा आता है सबसे खतरनाक, सबसे इंटरेस्टिंग, वायरस। वायरस क्या है? ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कहाँ डेवलप करते हैं? होस्ट सेल में। जब फ्री फॉर्म में होते हैं ये, मतलब जब किसी होस्ट से बाहर रहते हैं या किसी होस्ट के अंदर नहीं रहते हैं, तो ये नॉन लिविंग जैसा बिहेव करते हैं या नॉन लिविंग पार्टिकल रहते हैं। और जब ये होस्ट में एंटर कर जाते हैं तब ये अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। अब इनको 3 तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है एनिमल वायरसेस, दूसरा है प्लांट वायरसेस और तीसरा है बैक्टीरियोफाज। एनिमल वायरसेस में क्या आ जाएंगे? फुट और माउथ डिसीज करने वाले वायरसेस, FMDV बोला जाता है। प्लांट वायरसेस में आएंगे टोबैको मोज़ाइक वायरस करने वाले, एग्जाम्पल हैं ये सब। TMV बोलते हैं इसको। और बैक्टीरियोफाज में आ जाएगा तुम्हारा ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, ठीक। जैसे कि कोलीफेज इन्फेक्टिंग ई कोलाई, ठीक। ये क्या है? 3 टाइप हैं वायरसेस के। एनिमल वायरसेस जो एनिमल में अपना होस्ट, एनिमल को अपना होस्ट बनाते हैं। प्लांट वायरसेस वो होते हैं जो प्लांट को अपना होस्ट बनाते हैं। और बैक्टीरियोफाज वो होते हैं जो
बैक्टीरिया को अपना होस्ट बनाते हैं। ठीक, अब हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने के लिए कुछ कुछ चीज़ हैं, ज़रूरी चीज़, नेसेसरी चीज़ हैं जो उनको चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट चीज़? O2 की सप्लाई, एक सूटेबल टेम्परेचर, फूड की अवेलेबिलिटी, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी, सनलाइट, और तुम्हारा ऐसा मीडियम जो उसको सस्टेन कर पाए, या सूटेबल मीडियम। ये क्या है? इम्पोर्टेंट तुम्हारे नेसेसरी पॉइंट्स हैं जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो डिज़ीज़ करते हैं, डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल में आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन डिज़ीज़ का क्योर, प्रिवेंशन। ठीक, किस किस में डिज़ीज़ कॉजिंग, प्लांट में भी और एनिमल में भी, ह्यूमंस में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके बाद फूड पॉइजनिंग, उसके बाद प्रिजर्वेशन फूड का, और फिर लास्ट हम लोग का रहेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। ये टॉपिक बच रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पूछ लीजिएगा, और एडुप्रेटर का ऐप भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और नए नोट्स हैं एनसीईआरटी के, क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक 999 में लाइफ टाइम नोट्स रहेंगे, वो आपके लिए एडुप्रेटर ऐप पे अवेलेबल है। क्या करना है? प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है एडुप्रेटर, पीछे लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, और उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद स्टडी मटेरियल में जाके वहाँ पे एनसीईआरटी नोट्स करके आपको मिल जाएगा। 999 पे करिए और क्लास 6 से लेके 10th तक के नोट्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।